इस मूवी में एक मेड अपने ही मकान मालिक के 15 साल के बेटे के साथ में छेड़छाड़ करती है और वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। और फिर इसके बाद क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस मूवी के स्टार्टिंग में दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है फिली और सरमन। टीचर उनसे बोलती है कि तुम्हारी एज में इन चीज़ों के लिए क्यूरियस होना एक आम बात है, और वो उन्हें एडवाइस देती है कि उन्हें अपनी एज की लड़की के साथ में ही फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से बड़े एज की लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिली के फादर एक अमीर बिजनेसमैन होते हैं और उन्होंने एक न्यू मेड रखी होती है। ये फिली देख लेता है, जिसका नाम मिस मेलो होता है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और उसके अगले ही दिन उसके फादर बिजनेस ट्रिप पे कहीं चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर से कहते हैं कि वो फिली का ध्यान रखे। और इसमें जो लेस्टर होता है वो फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता है। उसी दिन मेलो फिली के पास में आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर मेलो उसे बताती है कि हाउस कीपर रात में फन के लिए क्या करते हैं। बातों के दौरान फिली मेलो को घूर कर देख रहा होता है और जब मेलो चली जाती है तब वो उसके रूम में जाता है और उसकी ड्रेस को और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर और मेलो किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके फादर के आने से पहले लेस्टर बोलता है मेलो से कि तुम्हें फिली के साथ इंटीमेट होना होगा। लेकिन मेलो को ये करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी लेस्टर किसी तरह उसे मना लेता है। यहाँ पर लेस्टर मेलो को ब्लैकमेल करता है और उसे ये सब करने के लिए बोलता है। उसी रात फिली अपने दोस्त सरमन के साथ मेलो के रूम के पास जाकर उसे कपड़े चेंज करते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो उन्हें देख लेती है और रूम की लाइट ऑफ कर देती है, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं देख पाते हैं। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिली मेलो के आसपास घूमता रहता है और वो धीरे धीरे मेलो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। उसी रात जब फिली मेलो के रूम के बाहर ताक झांक कर रहा होता है तो मेलो उसे फिर से देख लेती है और वो उसे इस बार कमरे के अंदर आने के लिए बोलती है। इसके बाद मेलो फिली से कहती है, अगर तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहते हो तो रूम बंद कर दो। दरवाजा बंद करने के बाद में मेलो एक एक करके अपने ड्रेस को निकालती है और वो फिली के सामने एक एक करके सारे कपड़े निकाल देती है। इसके बाद वो फिली से बोलती है कि वो उसकी ब्रेस्ट को टच कर सकता है, लेकिन ये सब सुनकर फिली काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन मेलो उससे बोलती है कि अब रात में वो उससे मिलने आएगी और ये बात सुनकर फिली मान जाता है। फिली ये सारी बात जाकर अपने दोस्त सरमन को बताता है और इसके बाद वो लोग अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। टेनिस की प्रैक्टिस के बाद जब वो मेलो से मिलने जाता है तब वो देखता है कि मेलो बाथ टब में नहा रही होती है। मेलो फिली को बाथ टब में आने के लिए बोलती है। पहले फिली मना कर देता है, लेकिन बाद में मेलो अपनी मीठी मीठी बातों से फिली को मना लेती है। जब वो बाथ टब में जाता है तो मेलो फिली को सेड्यूस्ड करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करती है। इसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है, लेकिन फिली फिर से पैनिक हो जाता है और वो बहाना बना के वहां से भाग जाता है। पर इस बार जाने से पहले मेलो फिली को रोक लेती है और वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है और वो उससे अपने साथ सोने के लिए भी इनवाइट करती है। अगले दिन फिर से सरमन को ये सब बताता है फिली और सरमन सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सरमन फिली से बोलता है कि मेलो जरूर एक वेश्या है, इसीलिए शायद वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अब मेलो को पसंद करने लगा होता है और वो उसे प्यार करने लगा था। लेकिन इंटीमेट होते वक्त मेलो को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर एकदम से शांत हो जाती है। ऐसे में फिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बार बार मेलो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो नहीं उठती है। तो ऐसे में उसको लगता है कि मेलो शायद मर चुकी है और वो घबरा कर लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि मेलो जग जाती है। मेलो बस मरने का नाटक कर रही होती है और वो अभी भी जिंदा है। और लेस्टर फिर उस कमरे में आता है और वो मेलो को चेक करता है और उसको बोलता है कि मेलो अब मर चुकी है। और लेस्टर फिली से बोलता है कि तुमने ही उसे मारा है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस रूम में और कोई नहीं था। फिर लेस्टर जब पुलिस को कॉल करने लगता है तो फिली उसको रोक देता है कि वो ऐसा ना करे, बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है।
अब लेस्टर बोलता है कि उन्हें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी सड़े नहीं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। कब्र खोदने के बाद में वो दोनों मेलो की बॉडी को फ्रीजर से निकालकर कब्र में डालते हैं, जो कि अब काफी भारी हो गई होती है। लेस्टर बोलता है कि ऐसा शायद फ्रीजर की वजह से हुआ है, जबकि असल में मेलो तो उस बैग में थी ही नहीं, क्योंकि जब ये दोनों गड्ढा खोद रहे थे तब मेलो फ्रीजर से निकल गई थी। इसके बाद ये दोनों मेलो की बॉडी को गार्डन में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दिया है और मेलो की बॉडी वहां पर नहीं है। ये सब देख फिली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर इसके बारे में वो लेस्टर को बताता है। लेकिन लेस्टर बोलता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलो की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है और अगर उसे उसकी बॉडी चाहिए तो $10,000 देने होंगे, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। लेस्टर बोलता है कि कल रात उन्हें बॉडी दफनाते हुए शायद किसी ने देख लिया होगा और हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। असल में ये नोट लेस्टर ने ही भेजा होता है। अगले के बाद फिली अपने फादर की तिजोरी में से $10,000 निकालता है और ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर रख देता है और बाद में लेस्टर उन पैसों को लेकर घर चला आता है जहां पर मेलो उसका वेट कर रही होती है। इधर हमें पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है और वो अभी तक लेस्टर की बात इसीलिए मान रही होती है क्योंकि वो इस कंट्री की नहीं होती है और वो इस कंट्री में इनलीगल तरीके से आई थी और ये बात लेस्टर जानता था। मेलो लेस्टर से बोलती है कि उन्हें फिली का इस तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन लेस्टर फिर से मेलो को धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा तुम इनलीगल तरीके से यहाँ आई हो और 15 साल के लड़के को सिड्यूस भी किया है, जो एक क्राइम है। इसके बाद वो मेलो से बोलता है कि जाओ और तुम अपने पुराने होटल में जाकर छिप जाओ जाकर। लेकिन मेलो को फिली से प्यार हो गया था, इसलिए मेलो फिली के पास जाती है। शुरू में फिली मेलो को देखकर चौंक जाता है, डर जाता है, लेकिन फिर मेलो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लेस्टर के कहने पर किया था। सब कुछ समझने के बाद में फिली मेलो से बोलता है कि उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन मेलो नहीं जानती थी कि लेस्टर ने उन पैसों को कहां पर रख दिया है। फिर लेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए फिली और मेलो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मेलो जैक को कन्विंस करती है कि वो नकली पुलिस ऑफिसर बन जाए और लेस्टर के घर जाए। इस बात को जैक मान जाता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर जाता है, उससे पूछताछ करता है कि मेलो अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर लेस्टर के घर पर उन्हें खबर मिलती है कि लेस्टर ने उसे मार दिया है। उन्हें लेस्टर के घर पर मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मेलो ने ही यहाँ पर रखे हुए होते हैं। ये सब देखकर लेस्टर बुरी तरीके से पैनिक हो जाता है और बताता है कि मेलो जिंदा है और वो एक होटल में है। इस बात पर जैक बोलता है कि अगर 2 घंटे में तुम मेलो को लेकर नहीं आए तब तुम्हें मेलो के मर्डर केस के इल्जाम पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहां पर मेलो को उसने रुकने के लिए बोला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेलो वहां से जा चुकी है। इसके बाद लेस्टर बाकी पैसों को लेकर घर से भागने का प्लान बनाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और फिली भी यही चाहता था और यही उसका प्लान भी था। इसके बाद फिली और सरमन उसकी कार को फॉलो करते हैं और लेस्टर का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसे फिली के फादर मिल जाते हैं जो आज ही लौट रहे थे। इसके बाद फिली भी मेलो के साथ वहां आ जाता है और लेस्टर भाग नहीं पाता है और फिली लेस्टर के हाथ से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और बदले में लेस्टर भी इस बात को राज ही रखता है कि मेलो इनलीगली यहाँ पर रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर भी चल रहा है। ऐसा करने से लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है और वापस आकर मेलो फिली से बोलती है कि वो यहाँ से जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में मालूम चल ही जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो फिली से मिलती रहेगी। जाने से पहले फिली और मेलो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। फिर अगले दिन ही मेलो वहां से चली जाती है।
इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और अब वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया होता है और अपनी एक हॉट टीचर से जाके मिलता है। ये वही टीचर है जिसने मूवी की शुरुआत में फिली को एडवाइस दी थी। फिली अपनी टीचर को एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और बाद में वो उससे आज रात डेट के लिए भी पूछता है। इसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।